नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिकी सरकार ने ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल दूतावास की बिल्डिंग में धुआं निकलने की शिकायत आई थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक दूतावास में गोपनीय दस्तावेज जलाकर जानकारी छिपाने का प्रयास हो रहा था। दूतावास कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। सरकार ने चीन को 72 घंटे के भीतर दूतावास को बंद करने के आदेश दिए हैं। अलास्का में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप की गहराई सतह से 10 किलोमीटर नीचे थी। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि करीब 1,45,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि दुनिया भर में 1,51,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि अमेरिका लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही 5 करोड़ टेस्ट पूरे कर लेंगे। हमारे बाद सिर्फ भारत ही है जो सबसे अधिक टेस्ट कर रहा है। नेपाल में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया गया। नेपाल में 24 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू था। सबसे पहला मामला नेपाल में जिस शख्स का आया था वो वुहान से लौटा था। अमेरिका के मिनेपोलिस में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर सार्वजनिक बयान देने पर लगी रोक हटा ली। कल हुई सुनवाई में आरोपी पर मीडिया में या सार्वजनिक बयान देने पर पाबंदी लगाई गई थी। चीन ने अपने पहले मंगल मिशन के लिए कमर कस ली है। मिशन लॉन्च से पहले रोवर टियानवेन 1 के फुल साइज मॉडल दर्शकों के सामने लाया गया। मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद यही रोवर मंगल पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस में उतर चुके रैपर कान्ये वेस्ट ने ट्वीट कर कहा कि वो अपनी पत्नी किम कार्दाशियन से तलाक ले सकते हैं। कुछ ही मिनटों में वो ट्वीट डिलीट कर दिया। हालांकि इस ट्वीट पर किम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दक्षिण कोरिया में पहली बार किसी पांडा ने जन्म लिया है। योंगिन जू में 7 वर्षीय पांडा ने बेबी पांडा को जन्म दिया। इस पांडा को 2016 में चीन से दक्षिण कोरिया लाया गया था। ऐसा पहला मौका होने की वजह से जू में जश्न का माहौल बन गया। चीन के खिलाफ गोलबंदी अब तेजी से बढ़ने लगी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन बनाना चाहता है। पोम्पियो ने चीन पर आरोप लगाया कि वो कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल अपने हितों को साधने में कर रहा है। अमेरिका में कोरोना के अलावा एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। अमेरिका के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को कोरोना काल में भी वो रोक नहीं पाए हैं। अमेरिका की ट्रंप सरकार कोरोना और उग्र प्रदर्शनों के डबल अटैक का सामना कर रही है। एक तरफ हर रोज कोरोना वायरस से अमेरिका में सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी में हुई अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरा अमेरिका प्रदर्शनों की आग में जल रहा है। इन दिनों ओरेगन के सबसे बड़े शहर पोर्टलैंड में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। पिछले कई दिनों से हजारों लोग ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी बानगी ये ताजा तस्वीरें हैं। जबरदस्त हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और झड़प, ऐसी तस्वीरें पोर्टलैंड में आम हो गई हैं। ऐसे में पुलिस बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए बल प्रयोग कर रही है और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल कर रही है। बुधवार को भी प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया, तो वहीं कुछ लोग डांस करके भी अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए। प्रदर्शनकारी फेडरल पुलिस को शहर से वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। पोर्टलैंड में विरोध प्रदर्शन कथित तौर पर पुलिस की बर्बरता और आश्रित अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई मौत से उपजे नस्लीय अन्याय के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का एक हिस्सा है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार बरकरार है। इस बीच फ्लोरिडा के टीचर्स ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन कर स्कूलों को फिलहाल बंद रखने और ऑनलाइन क्लासेस चलाने की अपील की। दरअसल फ्लोरिडा के गवर्नर स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बना रहे हैं, जिसका स्कूल टीचर्स विरोध कर रहे हैं। फ्लोरिडा में सैकड़ों की संख्या में स्कूल टीचर्स ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया।
कोरोना संक्रमण की वजह से वो अपनी कारों में ही बैठकर स्कूल को नहीं खोलने का नारा लगाते नजर आए। दरअसल अमेरिका का फ्लोरिडा भी इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है और कुछ दिनों पहले तक यहाँ हर रोज 10,000 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हो रही थी और अब भी खतरा कम नहीं हुआ है, जिसको लेकर फ्लोरिडा के स्कूल टीचर्स काफी चिंतित हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि फिलहाल स्कूलों को बंद रखा जाए और छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए। अपनी इस मांग को लेकर स्कूल टीचर्स ने कारों और बाइक्स के जरिए रैली निकाली और स्कूलों को फिलहाल बंद रखने की अपील की। इतना ही नहीं, स्टेट टीचर्स एजुकेशन ने ये कहा है कि अगर रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डेसांटिस ने उनकी मांग की अनदेखी की तो उनके फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने से भी नहीं हिचकेंगे। प्रदर्शन में शामिल टीचर्स ने भी कहा कि हम बच्चों के भविष्य और उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, हम उन्हें मारना नहीं चाहते। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ है, स्कूलों को खोलना खतरनाक हो सकता है। बेहतर है कि बच्चों को फिलहाल ऑनलाइन शिक्षा ही दी जाए। कोरोना काल में भी नियाग्रा फॉल्स की खूबसूरती का दीदार करने से पर्यटक खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इन दिनों संक्रमण के खतरे को देखते हुए पर्यटकों को तमाम एहतियात बरतने पड़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखने के साथ ही फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही बोट पर क्षमता से काफी कम लोगों को ही बैठने की इजाजत है। यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों में ज्यादातर लोग पड़ोसी देश अमेरिका के रहने वाले हैं, जबकि अमेरिका कोरोना वायरस की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इसके बावजूद लोग नियाग्रा फॉल की खूबसूरती देखने अमेरिका से कनाडा पहुंच रहे हैं। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।